तो हम लोग देखे थे, ठीक है, जैसे बायोमोलिकुलर में स्टार्ट किए थे हम लोग, तो इसमें डिफिनीशन वगैरह देखे थे, कार्बोनेट का क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखे थे, फिर देखे थे क्लासिफिकेशन में ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ देखे थे, ठीक है, पर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखे थे, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जनरली देखे थे हम लोग ग्लूकोज के बारे में। इसमें देखे थे कि ओपन स्ट्रक्चर कैसे फ्लो किया गया था, कि कैसे मिला था कि ओपन स्ट्रक्चर है या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन से पता चलता है कि ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, ये सब देखे थे हम लोग। एक बार जाके आप रिवाइज कर लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, हाथ चलाइएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कभी कभी लिखा रहता है ना, जैसे कि शुगर सब में लिखा रहता है, ग्लूकोज सब में, मोनोसैकेराइड सब में, कि कैपिटल डी कैपिटल एल वगैरह क्या होता है। देखिए ये कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है ना, बस कन्फिग्रेशन दिखाता है, इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से पता चलता है, ग्लूकोज के सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे पता चलता है। उसमें देखिए कि जब OH ग्रुप जो ना राइट साइड में होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल डी, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो गया तो उसको बोलते हैं कैपिटल एल, ठीक है। और ये कैपिटल डी और कैपिटल एल के कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं। एक होता है स्मॉल डी स्मॉल एल, देखिए स्मॉल डी का मतलब होता है पॉजिटिव साइन लगा रहता है, और स्मॉल एल का मतलब नेगेटिव साइन लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो डी होता है ना, डी स्मॉल डी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑप्टिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, कि ये प्लेन पोलराइज को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है। कौन, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले मोलिकुल होते हैं। और जो लीवो रोटेटरी होते हैं यानी कि एल होते हैं, इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, PPL को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बातें। फिर देखते हैं कि जैसे ऊपर में देखे थे कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बहुत सारे रिएक्शन के बेसिस पे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ रिएक्शंस और भी ऐसा था जिसके बाद ये पता चला उसके स्टडी के बाद कि नहीं, ग्लूकोज जो है ना ओपन स्ट्रक्चर नहीं बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कैसे देखते हैं, जैसे ग्लूकोज सब जो है ना, देखिएगा कि उसमें लिखा रहता है कि ग्लूकोज जो है ना नॉट गिव फॉर 2,4 DNP टेस्ट, ठीक है, देखने को मिला कि 2,4 DNP टेस्ट, स्किफ टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, ये तो ये पहला। दूसरी बात देखिए, जनरली ये सब रिएक्शन जो है ना कौन देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप देते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप कौन होते हैं ग्लूकोज में, पता है कि हम लोग को एल्डिहाइड होते हैं जी, एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड होते हैं। यानी नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड फ्री या तो नहीं होगा या तो फ्री नहीं होगा। अब नहीं होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पहले ही कंफर्म था कि नहीं एल्डिहाइड तो होते हैं जी, तो यानी कि यहाँ पे फ्री नहीं हो सकता है। और देखते हैं कैसे पता चला फ्री है कि नहीं है। तो पेंटासिटेट बना ना, पेंटासिटेट प्रोडक्ट ग्लूकोज का, वो रिएक्ट नहीं कर पाया, किसके साथ नहीं कर पाया, NH2OH, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन भी बोलते हैं। ये अब सोचिए कि हाइड्रोक्सिल अमाइन कौन सा रिएक्शन करता है, हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, बाकी रिएक्शन सब में आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में। तो वो करता है कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड को करना चाहिए था रिएक्शन, एल्डिहाइड को रिएक्शन करना चाहिए था किसके साथ, NH2OH के साथ करना चाहिए। पता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या करते हैं, अगर ऐसे देखें कार्बोनिल ग्रुप को तो ये क्या करता है, वाटर निकाल देते हैं और रिएक्शन कर जाता था, लेकिन ये नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एल्डिहाइड का फ्री था ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं, फ्री एल्डिहाइड नहीं था। तो देखते हैं फ्री एल्डिहाइड नहीं था तो क्या हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं इसका मतलब। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना, देखिए पहला कार्बन है जो कि एल्डिहाइड वाला कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। जो फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है ना, ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं इस वाले कार्बन के पास, ये जो कार्बन है ना इस पर अटैक करते हैं, तो ये बॉन्ड खुल जाता है। तो ये ऑप्शन क्या होता है, लिंक हो जाता है उस कार्बन के साथ, देखिए ऑप्शन लिंक हो गया, और जो उसमें माइनस आ जाता है यहाँ के H वहाँ उठ के चल जाता है, तो यहाँ OH हो गया। तो पहले कार्बन पर OH H, अब बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं ना HOH, फिर OH लिखिए, H लिखिए, HOH और HOH, लेकिन ये वाला वो क्या हो गया, बॉन्ड में चला गया, लिंकेज में चला गया। ये तो फिक्स रहेगा, बस चेंजिंग कहाँ आएगा, फर्स्ट कार्बन पे। अब देखिए OH अगर लेफ्ट में होगा ना उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, बीटा फॉर्म, और OH अगर राइट साइड में चल जाए तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ना पैरानोड रिंग की तरह थोड़ा मैच करता है, इसलिए हम उसको अल्फा फॉर्म रहेगा तो अल्फा ग्लूकोपैरानोज बोलते हैं, और बीटा फॉर्म रहता है बीटा ग्लूकोपैरानोज बोलते हैं जी। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको देखिए ध्यान क्या रखना है ना, पहली बात ये कि ग्लूकोज से कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का 303 केल्विन पे, तो बनता है अल्फा फॉर्म। और हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का से ऑब्टेन करते हैं किसको, हम लोग बीटा फॉर्म 371 केल्विन पे, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एक तो पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे OH अगर राइट में हो, राइट में हम लोग नीचे दिखाते हैं स्ट्रक्चर में नीचे, और जो लेफ्ट में तो उसको ऊपर दिखाते हैं ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। OH अगर राइट में है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं, और OH अगर लेफ्ट में तो ऊपर दिखाते हैं, ठीक है।
तो पहला कार्बन, ये कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 कार्बन जो है ना, 5 नंबर कार्बन, इस पर फिक्स है, CH2H ऊपर ही होगा, देखिए यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है, सेकेंड और फोर्थ वाले जो है ना OH देखिए नीचे है, तो ये ध्यान रहेगा। तो बीच वाला होगा ऊपर हो जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म रहता है। तो सेकेंड और फोर्थ होते हैं कि OH क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ध्यान रखना आपको। और बीच वाला OH होता है ऊपर। और ये दोनों में सेम होता है अल्फा बीटा फॉर्म में, यानी कि याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सब बातें होगी। तो और देखते हैं आगे। फिर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखने को मिला, फ्रुक्टोज में भी सेम फार्मूला होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज में हम लोग मिला था एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, इसमें मिलता है कीटो ग्रुप, ठीक है। ये नेचुरल मोनोसैचुराइड होते हैं, ठीक है। ये फ्रूट वगैरह में मिलते हैं, वेजिटेबल सब में मिलते हैं, हनी सब में मिलते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको, ठीक है, सुक्रोज से जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, ऐसे करके। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या होता है, इसका जो है ना चेंजिंग हो जाता है, ये सेकेंड कार्बन पे क्या हो जाता है ना, कीटो ग्रुप हो जाता है इसमें, कीटो हेक्सो जो बोलते हैं ना इसको, कीटो ग्रुप होता है इसमें। और ये फर्स्ट कार्बन पे क्या होंगे, देखिए OH और H रहते हैं फर्स्ट कार्बन पे। अब पता है फिर से वही कहानी, डी फॉर्म मतलब होता है नीचे वाला, जो डी फॉर्म के बारे में बताए थे कि डी किसको बोलते हैं, नीचे वाले जो नीचे वाले डंडा होते हैं ना उसका OH अगर राइट साइड में डी बोलते हैं, एल किसको बोलते हैं, खैर तो ये हो गया। तो ये फ्रुक्टोज क्या होता है, लीवर रोटेटरी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीवर रोटेटरी होते हैं और डी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये क्या था, ग्लूकोज क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये लीवर रोटेटरी होता है और डी फॉर्म होता है। देखिए कैसे इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा। जो सेकंड कार्बन जो ना कार्बन ग्रुप फिर से क्या करेगा, यहाँ का ये देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो OH है ना फिर से अटैक करेगा इसके कार्बन ग्रुप में, ये साइक्लिक उससे जाके जुड़ जाएगा उस कार्बन के साथ, देखिए जुड़ गया, ठीक है। तो अगर OH फिर से देखिए, OH अगर लेफ्ट में चला गया तो बीटा फॉर्म बोलेंगे, और OH अगर राइट साइड में जुड़ गया, ये जो जुड़ने के बाद, तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, अल्फा फॉर्म बोलेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है इस स्ट्रक्चर में। अब इसका साइक्लिक डायग्राम देखिए कैसे बनता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रॉन रिंग की तरह होता है, ठीक है, फ्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रुक्टोफ्रोनोज बोलते हैं, ठीक है। देखिए बीटा डी फ्रुक्टोफ्रोनोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्रोनोज, इस तरह से नाम बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा फॉर्म हो जाएगा तो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्रोनोज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। अल्फा में क्या होगा, हम क्या बोले, OH जो ना राइट में होंगे, तो वो राइट वाली चीज़ को क्या दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, देखिए नीचे दिखा दिए। और सेकंड कार्बन पे होते हैं, फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, CH2H फिक्स रहेगा, देखिए फर्स्ट कार्बन CH2H पे चला गया, तो सेकंड कार्बन पे क्या होगा, यहाँ से ध्यान रखेंगे, रिंग में सेकंड कार्बन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी सेकंड कार्बन से, देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। और कहाँ डिफरेंस आएंगे, 5 नंबर कार्बन पे डिफरेंस नहीं, बल्कि याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि 5 नंबर कार्बन देखिए, यहाँ भी CH2H ऊपर है, यहाँ भी CH2H ऊपर है, जस्ट लाइक ग्लूकोज जैसा। तो और बाकी ये 2, 3 और 4 याद रखना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम ही है, ठीक है। 3 पे OH ऊपर होता है, तो कैसे याद, ठीक है, 3 पे OH ऊपर होता है, देखिए 3 पे OH ऊपर होता है, बस ये ध्यान रखना। तो एक OH ऊपर हो गया तो दूसरे वाले क्या होगा, OH नीचे होगा, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो या बस 3 पे OH ऊपर याद रखिए, 3 पे OH ऊपर होते हैं, तो चौथा पे OH ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है, कहाँ OH ऊपर कहाँ नीचे। बाकी ये चीज़ सेम होता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे क्या हो गया, चेंजिंग हो रहा है ना, OH का ऊपर नीचे हो जाएगा तो अल्फा बोलेंगे, OH ऊपर हो गया तो बीटा बोलेंगे, तो ये तो बहुत आसान